भाजपा का राजतंत्र है जिसमें विपक्ष मुक्त वो सदन भी चाहता है, सवाल मुक्त सदन चाहता है। ये काले दिन की तरह याद किया जाएगा कि सदन की सुरक्षा पे सेंध लगी। भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के होम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। ये कायरता नहीं, ये भाजपा का राजतंत्र है। ये बुलडोज सरकार है जिसमें विपक्ष मुक्त वो सदन भी चाहता है, विपक्ष मुक्त और सवाल मुक्त सदन चाहता है, जिसपे कोई भी सवाल भाजपा से, भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के होम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। ये बहुत दुखद है और कहेंगे कि इतिहास में ये काले दिन की तरह याद किया जाएगा कि सदन की सुरक्षा पे सेंध लगी। ये सिर्फ सदन की सुरक्षा पे सेंध नहीं है, सदन की सुरक्षा में सेंध का मतलब हमारे देश का एक भी कोना सुरक्षित नहीं है। वहाँ सेंध लगी। 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर आते, क्योंकि सदन की सुरक्षा की सिक्योरिटी जो अंडर मिनिस्ट्री आती है वो होम मिनिस्टर के अंडर है, उनको आके जवाब देना चाहिए था। उल्टा जब विपक्ष ने डिमांड की तो लगभग 150 सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये अनफॉर्चुनेट है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द भाजपा वाले ये भी फरमान जारी कर सकते हैं कि भैया सदन के भीतर हमें विपक्ष चाहिए ही नहीं। जो विपक्ष से जीते हुए सांसद है इनका बस चलेगा तो उनको भी ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, विपक्ष के लिए नहीं पूरे देश के लिए। सांसदों के निलंबन के बाद बहुत सारे बिल ऐसे लाए गए जिनसे सीधा सीधा जनता को भी नुकसान है, उनसे भी जुड़े हुए ये बिल रहेंगे। उनको कैसे इस पूरे मुहिम में शामिल? देखिए, हमें तो लगता है कि इनका षड्यंत्र था। 3 महत्वपूर्ण बिल थे, क्रिमिनल बिल जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने थे, बहुत सारा वाद विवाद होना था। आज आपने राजद्रोह को देशद्रोह मान लिया है, आज आपने मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बहुत बारीकी से देखना था। और भाजपा जब से आई है उसने संविधान को अगर तोड़ मरोड़ना हो, अगर किसी भी बिल में अमेंडमेंट करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को देखकर, अपनी जीत को देखकर, विपक्ष को डराने को देखकर बिलों को भी तोड़ती मरोड़ती रही है। तो ये जो क्रिमिनल बिल भी ये लेकर आए हैं और पास किया है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है और बहुत खतरनाक काम किया है।